यूहन्ना को दिया गया प्रकाशित वाक्य। अध्याय 1। ये वो बातें हैं जो यीशु मसीह ने प्रकट की, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि वो उसके दासों को दिखाए कि बहुत जल्द क्या क्या होने वाला है। और यीशु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर ये बातें उसके दास यूहन्ना को निशानियों के जरिए बताईं। यूहन्ना ने परमेश्वर के वचन की और जो गवाही यीशु मसीह ने दी थी उसकी गवाही दी, यानी उन सब बातों की जो उसने देखी थी। सुखी है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन जोर से पढ़ता है, और वो भी जो इन्हें सुनते हैं और इसमें लिखी बातों पर चलते हैं, क्योंकि तय किया गया वक्त पास है। मैं यूहन्ना एशिया प्रांत की 7 मंडलियों को लिख रहा हूं। मेरी दुआ है कि तुम्हें उसकी तरफ से, यानी जो था और जो है और जो आ रहा है, महाकृपा और शांति मिले, और 7 पवित्र शक्तियों की तरफ से भी जो उसकी राजगद्दी के सामने है। तुम्हें यीशु मसीह की तरफ से भी महाकृपा और शांति मिले, जो विश्वास योग्य साक्षी, मरे हुओं में से जिंदा होने वालों में पहलौठा और धरती के राजाओं का राजा है। यीशु जो हमसे प्यार करता है और जिसने अपने खून के जरिए हमें पापों से छुड़ाया और हमें अपने परमेश्वर और पिता के लिए राजा और याजक बनाया, हां, महिमा और शक्ति सदा उसी की हो। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आ रहा है, और हर आंख उसे देखेगी, और वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे भेदा था। और पृथ्वी के सारे गोत्र उसकी वजह से दुख के मारे छाती पीटेंगे। हां, आमीन। यहोवा परमेश्वर जो था, जो है और जो आ रहा है और जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई यीशु का चेला होने के नाते दुख झेलने, राज करने और धीरज धरने में तुम्हारे साथ साझेदार हूं। मैं परमेश्वर के बारे में बोलने और यीशु के बारे में गवाही देने की वजह से पतमुस नाम के द्वीप में था। मैं पवित्र शक्ति से उभारे जाने पर प्रभु के दिन में पहुंच गया, और मैंने अपने पीछे तुरही के जैसी तेज आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, तू जो देखता है उसे एक खर्रे पर लिख ले और उसे इन 7 मंडलियों को भेज, एफेसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया। फिर मैं ये देखने के लिए मुड़ा कि कौन मुझसे बोल रहा है, और तब मैंने सोने की 7 दीवटें देखीं। उन दीवटों के बीच मैंने इंसान के बेटे जैसा कोई देखा, जो पांव तक लंबा चोगा पहने और सोने का सीना बंद बांधे हुए था। उसका सिर और उसके बाल सफेद ऊन और बर्फ जैसे सफेद थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी थीं। उसके पांव चमचमाते तांबे जैसे थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज पानी की तेज धाराओं के गर्जन जैसी थी। उसके दाएं हाथ में 7 तारे थे, और उसके मुंह से एक लंबी और दोनों तरफ तेज धार वाली तलवार निकल रही थी। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज कड़ी धूप में चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पांव पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब उसने अपना दायां हाथ मुझ पर रखकर कहा, डर मत, मैं ही पहला और आखिरी हूं, और मैं ही जीवित हूं। मैं मर गया था, मगर देख, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए जीता हूं, और मेरे पास मौत और कब्र की चाबियां हैं। इसलिए तूने जो देखा और जो हो रहा है और इसके बाद जो होने वाला है, वो सारी बातें लिख ले। और मेरे दाएं हाथ में तूने जो 7 तारे देखे और सोने की जो 7 दीवटें तूने देखी, उनका पवित्र रहस्य ये है, इन 7 तारों का मतलब है 7 मंडलियों के दूत, और 7 दीवटों का मतलब है 7 मंडलियां। अध्याय 2। इफिसुस की मंडली के दूत को ये लिख, वो जो अपने दाएं हाथ में 7 तारे लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच चलता फिरता है, वो ये कहता है, मैं तेरे काम, तेरी कड़ी मेहनत और तेरे धीरज के बारे में जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तू बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जो खुद को प्रेषित बताते हैं मगर है नहीं, तूने उन्हें परखा है और झूठा पाया है। तू धीरज भी धरता है, और तूने मेरे नाम की खातिर बहुत कुछ सहा है, और तू दुख उठाते उठाते थका नहीं। फिर भी मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है कि तुझ में अब वो प्यार नहीं रहा जो पहले था। इसलिए याद कर कि तू कहां से गिरा है, और पश्चाताप कर और पहले जैसे काम कर। अगर तू पश्चाताप नहीं करेगा
तो मैं तेरे पास आऊंगा और तेरी दीवट को उसकी जगह से हटा दूंगा। फिर भी तुझ में एक अच्छी बात यह है कि तू निकोलाउस के गुट की करतूतों से नफरत करता है, जिससे मैं भी नफरत करता हूं। कान लगाकर सुनो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। जो जीत हासिल करता है उसे मैं जीवन के पेड़ से फल खाने दूंगा, जो परमेश्वर के फिरदौस में है। स्मुरना की मंडली के दूत को यह लिख, वो जो पहला और आखिरी है, जो मर गया था और फिर से जिंदा हुआ, वो कहता है, मैं तेरी दुख तकलीफें और तेरी गरीबी जानता हूं, फिर भी तू धनवान है। मैं ये भी जानता हूं कि जो खुद को यहूदी कहते हैं मगर असल में है नहीं बल्कि शैतान के दल के हैं, वो तेरे बारे में कैसी निंदा की बातें करते हैं। तू जो तकलीफें झेलने वाला है उनसे मत डर। देखो, शैतान तुम में से कुछ लोगों को कैद में डलवाता रहेगा ताकि तुम पूरी हद तक परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। लेकिन तुम आखिरी सांस तक वफादार बने रहना, तब मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। कान लगाकर सुनो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। जो जीत हासिल करता है उसे दूसरी मौत नहीं आएगी। पिरगमुन की मंडली के दूत को यह लिख, वो जिसके पास लंबी और दोनों तरफ तेज धार वाली तलवार है, वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू जहां रहता है वहां शैतान की राजगद्दी है, फिर भी तू मेरा नाम मजबूती से थामे हुए है, और तूने उन दिनों में भी मुझ पर विश्वास करने से इनकार नहीं किया जब मेरा विश्वासयोग्य गवाह अंतिपास तुम्हारे यहां मार डाला गया था, जहां शैतान का अड्डा है। फिर भी मुझे तेरे खिलाफ कुछ बातें कहनी है। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा मानते हैं, जिसने बालाक को सिखाया था कि वो इस्राएल के बेटों के रास्ते में ठोकर का पत्थर रखे ताकि वो मूर्तों को बलि की हुई चीजें खाएं और नाजायज यौन संबंध रखें। तुम्हारे बीच ऐसे लोग भी हैं जो निकोलाउस के गुट की शिक्षा को मानते हैं, इसलिए पश्चाताप करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूं और मैं अपने मुंह से निकलने वाली लंबी तलवार से उनके साथ युद्ध करूंगा। कान लगाकर सुनो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। जो जीत हासिल करता है उसे मैं छिपे हुए मन्ना में से कुछ दूंगा और एक सफेद चिकना पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा जिसे कोई नहीं जानता सिवा उसके जो उसे पाता है। थुआतीरा की मंडली के दूत को यह लिख, वो जो परमेश्वर का बेटा है, जिसकी आंखें आग की ज्वाला जैसी हैं और जिसके पांव चमचमाते तांबे की तरह हैं, वो कहता है, मैं तेरे काम, प्यार, विश्वास, सेवा और धीरज के बारे में जानता हूं, और यह भी जानता हूं कि तूने हाल में जो काम किए हैं वो उन कामों से बढ़कर हैं जो तूने पहले किए थे। फिर भी मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है कि तू उस औरत इजेबेल को बर्दाश्त करता है जो खुद को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को गुमराह करती है और उन्हें नाजायज यौन संबंध रखने और मूर्तों को बलि की गई चीजें खाने की शिक्षा देती है। मैंने उसे वक्त दिया कि वो नाजायज यौन संबंध रखना छोड़ दे और पश्चाताप करे, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहती। देख, मैं उसे ऐसा रोगी बना दूंगा कि वो खाट पकड़ लेगी, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, अगर वो उसके जैसे काम करना छोड़कर पश्चाताप नहीं करते तो मैं उन्हें बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। मैं उसके बच्चों को जानलेवा महामारी से मार डालूंगा। तब सारी मंडलियां जान लेंगी कि मैं वही हूं जो इंसान के अंदर गहराई में छिपे विचारों और दिलों को जांचता है, और मैं तुम में से हरेक को उसके कामों के हिसाब से बदला दूंगा। लेकिन थुआतीरा के तुम बाकी लोगों से जो इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते जिन्हें शैतान की गूढ़ बातें कहा जाता है, उनसे मैं कहता हूं, मैं तुम पर कोई और बोझ नहीं डाल रहा। बस तुम्हारे पास जो है उसे मेरे आने तक मजबूती से थामे रहना, और जो जीत हासिल करता है और आखिर तक मेरे जैसे काम करता है, मैं उसे राष्ट्रों पर अधिकार दूंगा, और वो उन लोगों को चरवाहे की तरह लोहे के छड़ से हाँकेगा और उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चूर चूर कर देगा। ये अधिकार मुझे अपने पिता से मिला है। जीत हासिल करने वाले को मैं सुबह का तारा दूंगा। कान लगाकर सुनो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। अध्याय 3। सरदीस की मंडली के दूत को यह लिख, वो जिसके पास परमेश्वर की 7 पवित्र शक्तियां हैं और 7 तारे हैं, वो कहता है,
मैं तेरे काम जानता हूं। लोग समझते हैं कि तू जिंदा है, मगर तू मरा हुआ है। इसलिए चौकन्ना हो जा, और जो बची हुई चीजें मरने वाली हैं उन्हें मजबूत कर, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे परमेश्वर के सामने तूने अपने काम पूरे नहीं किए। इसलिए तूने जो जो पाया और सुना है उस पर हमेशा ध्यान दे और उस पर चलता रहे और पश्चाताप कर। अगर तू जागेगा नहीं तो मैं अचानक चोर की तरह आऊंगा और तुझे खबर भी नहीं होगी कि मैं किस घड़ी आऊंगा। फिर भी सरदीस में तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कपड़ों पर कलंक नहीं लगने दिया है, और वो सफेद कपड़े पहने मेरे साथ चलेंगे, क्योंकि वो इस सम्मान के योग्य हैं। जो जीत हासिल करता है उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं जीवन की किताब से उसका नाम कभी नहीं मिटाऊंगा, मगर अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। कान लगाकर सुनो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। फिलदल्फिया की मंडली के दूत को यह लिख, वो जो पवित्र और सच्चा है, जिसके पास दाविद की चाबी है, जो दरवाजे खोलता है ताकि कोई उन्हें बंद ना करे, और बंद करता है ताकि कोई उन्हें ना खोले, वो कहता है, मैं तेरे काम जानता हूं। देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूं कि तेरे पास थोड़ी शक्ति है और तूने मेरी आज्ञाएं मानी है और मेरे नाम से इनकार नहीं किया है। देख, जो शैतान के दल के हैं और खुद को यहूदी कहते हैं मगर हैं नहीं, बल्कि झूठ बोलते हैं, मैं उन्हें तेरे पास लाऊंगा और वो तेरे पैरों पर झुकेंगे। मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। तूने मेरे धीरज धरने के बारे में जो सुना है उसके मुताबिक तू चला है। इसलिए मैं परीक्षा की उस घड़ी में तुझे संभाले रहूंगा जो सारे जगत पर आने वाली है, जिससे कि धरती पर रहने वालों की परीक्षा हो। मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। जो तेरे पास है उसे मजबूती से थामे रहे, ताकि कोई भी तुझसे तेरा ताज ना छीन ले। जो जीत हासिल करता है उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वो फिर कभी इस मंदिर से बाहर नहीं जाएगा। और मैं उस पर अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर की नगरी नई यरूशलेम का नाम लिखूंगा, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतरती है, और उस पर अपना नया नाम भी लिखूंगा। कान लगाकर सुनो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। लौदीकिया की मंडली के दूत को यह लिख, वो जो आमीन है, विश्वास योग्य और सच्चा साक्षी है और परमेश्वर की बनाई सृष्टि की शुरुआत है, वो कहता है, मैं तेरे काम जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है ना गरम। काश तू या तो ठंडा होता या फिर गरम। तू गुनगुना है, तू ना ठंडा है ना गरम। इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने जा रहा हूं। तू कहता है, मैं अमीर हूं और मैंने बहुत दौलत हासिल की है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मगर तू नहीं जानता कि तू कितना लाचार, बेहाल, गरीब, अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू मुझसे वो सोना खरीद ले जिसे आग में तपाकर शुद्ध किया गया है, ताकि तू अमीर बने। और तू पहनने के लिए मुझसे सफेद पोशाक भी खरीद ले, ताकि लोग तेरा नंगापन ना देखें और तू शर्मिंदा ना हो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा भी खरीद ले, ताकि तू देख सके। मैं जिनसे लगाव रखता हूं उन सबको फटकारता और सुधारता हूं। इसलिए जोशीला बन और पश्चाताप कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है तो मैं उसके घर के अंदर जाऊंगा और उसके साथ शाम का खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ खाएगा। जो जीत हासिल करता है उसे मैं अपने साथ अपनी राजगद्दी पर बैठने की इजाजत दूंगा, ठीक जैसे मेरे जीत हासिल करने पर मैं अपने पिता के साथ उसकी राजगद्दी पर बैठा था। कान लगाकर सुनो कि पवित्र शक्ति मंडलियों से क्या कहती है। अध्याय 4। इसके बाद देखो, मैंने क्या देखा। स्वर्ग में एक खुला दरवाजा है, और जो आवाज मैंने पहले सुनी थी वो एक तुरही जैसी आवाज थी। और उस आवाज ने मुझसे कहा, यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका होना तय है। इसके बाद पवित्र शक्ति फौरन मुझ पर उतरी, और मैंने स्वर्ग में एक राजगद्दी देखी, और उस पर कोई बैठा हुआ था, और जो बैठा था उसका रूप यशब
और माणिक्य जैसा था, और उसकी राजगद्दी के चारों तरफ एक मेघधनुष था जो दिखने में पन्ने जैसा था। उस राजगद्दी के चारों तरफ 24 राजगद्दियां थीं, और उन राजगद्दियों पर मैंने 24 प्राचीन बैठे देखे, जो सफेद पोशाक पहने हुए थे और उनके सिर पर सोने के ताज थे। उस राजगद्दी से बिजलियां कौंध रही थीं और गड़गड़ाहट और गर्जन की आवाज निकल रही थी। और राजगद्दी के सामने आग के 7 बड़े दिए थे जिनसे लपटें उठ रही थीं। इनका मतलब परमेश्वर की 7 पवित्र शक्तियां हैं। और राजगद्दी के सामने कांच जैसा समुंदर था जो बिल्लौर जैसा आर पार दिखने वाला था। राजगद्दी के बीच और उसके चारों तरफ 4 जीवित प्राणी थे जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें थीं। पहला जीवित प्राणी दिखने में शेर जैसा था, दूसरा जीवित प्राणी बैल जैसा था, तीसरे जीवित प्राणी का चेहरा इंसान के चेहरे जैसा था, और चौथा जीवित प्राणी एक उड़ते उकाब जैसा था। इन 4 जीवित प्राणियों में से हर एक के 6-6 पंख थे। इनके चारों तरफ और अंदर की तरफ आंखें ही आंखें थीं, और वो बिना रुके रात दिन कहते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पवित्र 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 है, वो परमेश्वर जो था, जो है और जो आ रहा है। जब जब ये जीवित प्राणी राजगद्दी पर बैठे परमेश्वर की, जो सदा तक जीवित रहता है, महिमा करते हैं और उसे आदर और धन्यवाद देते हैं, तब तब ये 24 प्राचीन राजगद्दी पर बैठे परमेश्वर के सामने गिरकर उसकी उपासना करते हैं, जो सदा तक जीवित रहता है, और अपने ताज निकालकर उसकी राजगद्दी के सामने रखते हैं और कहते हैं, हे यहोवा हमारे परमेश्वर, तू महिमा, आदर और शक्ति पाने के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सारी चीजें रची हैं और तेरी ही मर्जी से ये वजूद में आई और रची गईं। अध्याय 5। और मैंने देखा कि राजगद्दी पर बैठे परमेश्वर के दाएं हाथ में एक खर्रा है, जिस पर दोनों तरफ लिखा हुआ है, और उसे 7 मुहरों से मुहरबंद किया गया है। मैंने देखा कि एक ताकतवर स्वर्गदूत जोरदार आवाज में ऐलान कर रहा था, कौन इन मुहरों को तोड़ने और इस खर्रे को खोलने के योग्य है? लेकिन ना तो स्वर्ग में, ना धरती पर, ना ही धरती के नीचे कोई ऐसा था जो उस खर्रे को खोलने या उसे पढ़ने के योग्य हो। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि ऐसा कोई भी ना मिला जो उसे खोलने या पढ़ने के योग्य हो। तब प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, यहूदा गोत्र के इस शेर को देख, जो दाविद की जड़ है। इसने जीत हासिल की है, ताकि इस खर्रे और इसकी 7 मुहरों को खोले। और मैंने उस राजगद्दी के पास और उन 4 जीवित प्राणियों के बीच और उन प्राचीनों के बीच एक मेमना देखा, जिसे मानो बलि किया गया था। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। इन आंखों का मतलब परमेश्वर की 7 पवित्र शक्तियां हैं, जिन्हें सारी धरती पर भेजा गया है। वो मेमना फौरन आगे बढ़ा, और उसने राजगद्दी पर बैठे परमेश्वर के दाएं हाथ से वो मुहरबंद खर्रा ले लिया। और जब उसने वो खर्रा लिया, तो उन 4 जीवित प्राणियों और 24 प्राचीनों ने मेमने के सामने गिरकर प्रणाम किया। हर प्राचीन के पास एक सुरमंडल और सोने का एक कटोरा था, जिसमें धूप भरा हुआ था। इस धूप का मतलब है पवित्र जनों की प्रार्थनाएं। और वो एक नया गीत गाते हुए कहते हैं, तू ही इस खर्रे को लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तुझे बलि किया गया, और तूने अपने खून से हर गोत्र, भाषा और जाति और राष्ट्र से परमेश्वर के लिए लोगों को खरीद लिया। और तूने उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया, और वो राजाओं की हैसियत से धरती पर राज करेंगे। और मैंने उस राजगद्दी और उन जीवित प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों तरफ अनगिनत स्वर्गदूत देखे, और उनकी आवाज सुनी। उनकी गिनती लाखों करोड़ों में थी, और वो जोरदार आवाज में कह रहे थे, ये मेमना जो बलि किया गया था, शक्ति, दौलत, बुद्धि, ताकत, आदर, महिमा और आशीष पाने के योग्य है। और मैंने स्वर्ग में, धरती पर, धरती के नीचे और समुंदर के ऊपर और इनमें मौजूद हर प्राणी को और इनमें जो कुछ था, उन सब को ये कहते सुना, परमेश्वर जो राजगद्दी पर बैठा है, उसका और मेमने का गुणगान हो, और आदर, महिमा और शक्ति
हमेशा हमेशा के लिए उन्हीं की हो। और वो 4 जीवित प्राणी कह रहे थे, आमीन। और उन प्राचीनों ने गिरकर परमेश्वर की उपासना की। अध्याय 6। फिर मैंने देखा कि उस मेमने ने 7 मुहरों में से एक मुहर खोली, और मैंने 4 जीवित प्राणियों में से एक को गर्जन जैसी आवाज में कहते सुना, आ। और देखो मैंने क्या देखा, एक सफेद घोड़ा, और उसके सवार के पास एक धनुष था, और उसे एक ताज दिया गया, और वो जीत हासिल करता हुआ अपनी जीत पूरी करने निकल पड़ा। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा आया जो आग जैसे लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का बेरहमी से कत्ल करें। उसे एक बड़ी तलवार दी गई। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आ। और देखो मैंने क्या देखा, एक काला घोड़ा, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। और उन 4 जीवित प्राणियों के बीच से मुझे कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जो आवाज जैसा लग रहा था, 1 किलो गेहूं 1 दीनार में, और 3 किलो जौ 1 दीनार में, और जैतून के तेल और दाख मदिरा को बर्बाद मत करना। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे जीवित प्राणी को यह कहते सुना, आ। और देखो मैंने क्या देखा, एक हल्के पीले रंग का घोड़ा, और उसके सवार का नाम था मौत, और कब्र उसके बिल्कुल पीछे पीछे चली आ रही थी। और उन्हें पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर अधिकार दिया गया कि वो लंबी तलवार से और अकाल से और जानलेवा महामारी से और पृथ्वी के जंगली जानवरों से लोगों को मार डालें। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों का खून देखा जिन्हें परमेश्वर के वचन पर चलने और गवाही देने की वजह से मार डाला गया था। और उन्होंने बड़ी जोरदार आवाज में कहा, हे सारे जहां के मालिक, तू जो पवित्र और सच्चा है, तू कब तक देखता रहेगा और न्याय नहीं करेगा, और धरती पर रहने वालों से हमारे खून का बदला नहीं लेगा। और उनमें से हरेक को एक सफेद चोगा दिया गया, और उन्हें थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए कहा गया, जब तक कि उनके संगी दासों और उनके भाइयों की गिनती पूरी न हो जाए, जिन्हें बहुत जल्द उन्हीं की तरह मार डाला जाता। और मैंने देखा कि जब उसने 6ठी मुहर खोली तो एक बड़ा भूकंप हुआ, और सूरज काले टाट की तरह काला पड़ गया, और पूरा चांद खून की तरह लाल हो गया, और आकाश के तारे धरती पर ऐसे गिर पड़े जैसे तेज हवा चलने पर अंजीर के पेड़ से कच्चे अंजीर टूटकर गिर पड़ते हैं। और आकाश ऐसे गायब हो गया जैसे किसी खर्रे को लपेट दिया गया हो, और हर पहाड़ और हर द्वीप को अपनी अपनी जगह से हटा दिया गया। तब पृथ्वी के राजा, बड़े बड़े अधिकारी, सेनापति, दौलतमंद और ताकतवर लोग, हर दास और आजाद इंसान, सभी जाकर गुफाओं और पहाड़ी चट्टानों में छिप गए। और वो उन पहाड़ों और चट्टानों से कहते रहे, हम पर गिर पड़ो और हमें छिपा लो, और हमें राजगद्दी पर बैठे परमेश्वर और मेमने के क्रोध से बचा लो, क्योंकि उनके क्रोध का भयानक दिन आ गया है, और कौन उनके सामने खड़ा हो सकता है। अध्याय 7। इसके बाद मैंने देखा कि पृथ्वी के 4 कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े हैं, और वो पृथ्वी की चारों हवाओं को मजबूती से थामे हुए हैं, ताकि पृथ्वी या समुंदर या किसी भी पेड़ पर हवा न चले। और मैंने एक और स्वर्गदूत को पूरब से ऊपर आते देखा, जो जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए था। और उसने उन 4 स्वर्गदूतों को, जिन्हें पृथ्वी और समुंदर को नुकसान पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, बड़ी जोरदार आवाज में पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी या समुंदर या पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाना। और मैंने उनकी गिनती सुनी जिन पर मुहर लगाई गई थी। वो 1,44,000 थे, और उन्हें इस्राएल के बेटों के हर गोत्र में से लिया गया था। यहूदा गोत्र में से 12,000 पर मुहर लगाई गई, रूबेन गोत्र में से 12,000 पर, गाद गोत्र में से 12,000 पर, आशेर गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली गोत्र में से 12,000 पर, मनश्शे गोत्र में से 12,000 पर, शिमोन गोत्र में से 12,000 पर, लेवी गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार गोत्र में से 12,000 पर,
जबूलून गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ गोत्र में से 12,000 पर, बिन्यामीन गोत्र में से 12,000 पर मुहर लगाई गई। इसके बाद देखो मैंने क्या देखा, सब राष्ट्रों और गोत्रों और जातियों और भाषाओं में से निकली एक बड़ी भीड़ जिसे कोई आदमी गिन नहीं सकता, राजगद्दी के सामने और उस मेमने के सामने सफेद चोगे पहने और हाथों में खजूर की डालियां लिए खड़ी है। और ये भीड़ जोरदार आवाज में बार बार पुकार कर कहती है, हम अपने उद्धार के लिए अपने परमेश्वर का जो राजगद्दी पर बैठा है और मेमने का एहसान मानते हैं। सारे स्वर्गदूत जो उस राजगद्दी और प्राचीनों और 4 जीवित प्राणियों के चारों तरफ खड़े थे, राजगद्दी के सामने मुंह के बल गिरकर परमेश्वर की उपासना करने लगे और कहने लगे, आमीन। हमारे परमेश्वर की सदा तारीफ, धन्यवाद और महिमा होती रहे, और बुद्धि, आदर, शक्ति और ताकत सदा उसी के हों, आमीन। ये देखकर एक प्राचीन ने मुझसे कहा, ये जो सफेद चोगे पहने हुए हैं, ये कौन है और कहां से आए हैं? तब मैंने फौरन उससे कहा, मेरे प्रभु, तू ही जानता है कि ये कौन है। और उसने मुझसे कहा, ये वो हैं जो उस महासंकट से निकल कर आए हैं, और इन्होंने अपने चोगे मेमने के खून में धोकर सफेद किए हैं। इसी वजह से ये परमेश्वर की राजगद्दी के सामने हैं, और ये दिन रात उसके मंदिर में उसकी पवित्र सेवा करते हैं। और राजगद्दी पर बैठा परमेश्वर इन पर अपना तंबू तानेगा। ये फिर कभी भूखे प्यासे न रहेंगे, और न इन पर सूरज की तपती धूप पड़ेगी, न झुलसाती गर्मी, क्योंकि वो मेमना जो राजगद्दी के पास है इन्हें चरवाही की तरह जीवन के पानी के सोतों तक ले जाएगा, और परमेश्वर इनकी आंखों से हर आंसू पोंछ डालेगा। अध्याय 8। जब मेमने ने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में खामोशी छा गई, जो करीब आधे घंटे तक रही। और मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, और उन्हें 7 तुरहियां दी गईं। फिर एक और स्वर्गदूत आया और वेदी के पास खड़ा हो गया। उसके हाथ में सोने का एक धूपदान था। उसे ढेर सारा धूप दिया गया, ताकि वो उसे राजगद्दी के सामने सोने की वेदी पर उस वक्त चढ़ाए जब सभी पवित्र जन प्रार्थनाएं कर रहे होंगे। और पवित्र जनों की प्रार्थनाओं के साथ स्वर्गदूत के हाथ से धूप का धुआं उठकर परमेश्वर के सामने पहुंचा। तब उसी वक्त स्वर्गदूत ने धूपदान लिया और उसमें वेदी की आग भरी और उसे पृथ्वी पर फेंक दिया। तब तेज गर्जन और आवाजें आईं, बिजलियां कड़कीं और एक भूकंप हुआ। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 तुरहियां थीं, वो इन्हें फूंकने के लिए तैयार हो गए। पहले ने अपनी तुरही फूंकी, तब खून मिले हुए ओले और खून मिली हुई आग पैदा हुई और उन्हें धरती पर बरसाया गया। इससे धरती का 1/3 हिस्सा और 1/3 पेड़ जल गए और सारी हरियाली भी झुलस गई। फिर दूसरे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी और आग से जलता हुआ एक बड़े पहाड़ जैसा कुछ समुंदर में फेंका गया, और समुंदर का 1/3 हिस्सा खून में बदल गया, और समुंदर के 1/3 जीव जंतु मर गए, और 1/3 जहाज तहस नहस हो गए। फिर तीसरे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी, तब मशाल की तरह जलता हुआ एक बड़ा तारा आकाश से गिरा और 1/3 नदियों और पानी के सोतों पर जा गिरा। उस तारे का नाम नागदौना है, और पानी का 1/3 हिस्सा नागदौने जैसा कड़वा हो गया, और उस पानी के कड़वे हो जाने से बहुत से लोग मारे गए। फिर चौथे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी, और सूरज के 1/3 और चांद के 1/3 हिस्से पर और 1/3 तारों पर मार पड़ी, ताकि उनके 1/3 हिस्से पर अंधेरा छा जाए और दिन के 1/3 हिस्से में उजाला ना हो, और रात का भी यही हाल हो। और मैंने देखा कि एक उकाब बीच आकाश में उड़ता हुआ जोरदार आवाज में कह रहा था, धरती के लोगों पर बड़ी मुसीबत आएगी, क्योंकि 3 और स्वर्गदूतों का तुरहियां फूंकना अभी बाकी है, और वो अपनी तुरहियां फूंकने ही वाले हैं। अध्याय 9। 5वें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी, और मैंने एक तारा देखा जो आकाश से धरती पर गिरा था, और उसे अथाह कुंड के गड्ढे की चाबी दी गई। और उसने अथाह कुंड के गड्ढे को खोला, और उसमें से ऐसा धुआं निकला
जैसे किसी बड़े भट्टे से निकलता है, और उसके धुएं से सूरज पर और हवा में अंधकार छा गया, और उस धुएं में से टिड्डियां निकलकर धरती पर आईं, और उन्हें वैसी ही शक्ति दी गई जैसी शक्ति पृथ्वी के बिच्छुओं में होती है। उनसे कहा गया कि वो ना तो पृथ्वी की हरियाली को, ना ही किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और टिड्डियों को यह अधिकार दिया गया कि वे लोगों को 5 महीने तक दर्द से तड़पाती रहें, मगर उन्हें जान से ना मारें। और लोगों को ऐसा दर्द हो रहा था जैसे बिच्छू के डंक मारने से होता है। और उन दिनों में लोग मरना चाहेंगे, मगर उन्हें मौत नहीं आएगी। वो मौत के लिए तरसेंगे, मगर मौत उनसे दूर भागेगी। और वो टिड्डियां लड़ाई के लिए तैयार किए गए घोड़ों जैसी दिख रही थीं। उनके सिर पर सोने के ताज जैसा कुछ था, और उनके चेहरे इंसानों के चेहरे जैसे थे, मगर उनके बाल औरतों के बालों जैसे लंबे थे, और उनके दांत शेरों के दांतों जैसे थे। उनके कवच लोहे के कवच जैसे थे, और उनके पंखों की आवाज ऐसी थी जैसे रथ और घोड़े युद्ध के लिए दौड़े चले जा रहे हों। और उनकी पूंछ पर बिच्छुओं जैसे डंक थे, और उनकी पूंछ में लोगों को 5 महीने तक तड़पाने की शक्ति थी। अथाह कुंड का स्वर्गदूत उनका राजा था। इब्रानी में उसका नाम अबद्दोन है, मगर यूनानी में उसका नाम अपुल्योन है। पहला कहर बीत चुका, देख, इसके बाद 2 और कहर टूटने वाले हैं। छठे स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी, और जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने थी, उसके सींगों से मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज उस छठे स्वर्गदूत से, जिसके पास तुरही थी, कह रही थी, उन 4 स्वर्गदूतों के बंधन खोल दे जो महानदी फरात के पास बंधे हुए हैं। और उन 4 स्वर्गदूतों को, जिन्हें इसी घड़ी, दिन, महीने और साल के लिए तैयार किया गया है, खोल दिया गया, ताकि वो 1/3 इंसानों को मार डाले। सेना के घुड़सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, और मुझे दर्शन में घोड़े और उनके सवार इस रूप में दिखाई दिए। उनके कवच धधकती आग जैसे लाल और गहरे नीले और गंधक जैसे पीले थे। घोड़ों के सिर शेरों के सिर जैसे थे, और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकल रही थी। इन तीनों कहर से, यानी उनके मुंह से निकली आग, धुएं और गंधक से 1/3 लोग मार डाले गए, इसलिए कि घोड़ों की शक्ति उनके मुंह और उनकी पूंछ में है। उनकी पूंछ सांपों जैसी हैं, जिनमें सिर हैं, और इनसे वो नुकसान पहुंचाते हैं। मगर बाकी लोग, जो इन तीनों कहर से नहीं मारे गए थे, उन्होंने अपने कामों से पश्चाताप नहीं किया, और दुष्ट स्वर्गदूतों और सोने चांदी, तांबे, पत्थर और लकड़ी की मूर्तों को पूजना नहीं छोड़ा, जो ना तो देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, और ना चल सकती हैं। और उन्होंने जो खून, जादू टोना और चोरियां की थीं, और नाजायज यौन संबंध रखे थे, उनसे पश्चाताप नहीं किया। अध्याय 10। फिर मैंने एक और ताकतवर स्वर्गदूत को बादल उड़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, और उसका चेहरा सूरज जैसा था, और उसकी टांगें आग के खंभों जैसी थीं। उसके हाथ में एक खुला हुआ छोटा खर्रा था, और उसने अपना दायां पैर समुंदर पर, मगर अपना बायां पैर धरती पर रखा, और उसने शेर की दहाड़ जैसी जोरदार आवाज में पुकारा। और जब वो चिल्लाया तो 7 गर्जनों की आवाजें सुनाई दी। जब 7 गर्जन बोल चुके तो मैं लिखने जा रहा था, मगर मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी जो कह रही थी, 7 गर्जनों ने जो बातें कहीं उन्हें मुहर बंद कर दे और उन्हें मत लिख। मैंने जिस स्वर्गदूत को समुंदर और धरती पर खड़े देखा, उसने अपना दायां हाथ स्वर्ग की तरफ उठाया और उस परमेश्वर की शपथ खाई जो सदा तक जीवित रहता है, जिसने आकाश और उसकी सब चीजें, और पृथ्वी और उसकी सब चीजें, और समुंदर और उसकी सब चीजें रची हैं, और कहा, अब और देर नहीं होगी, मगर जिन दिनों 7वां स्वर्गदूत अपनी तुरही फूंकने के लिए तैयार होगा, तब परमेश्वर का पवित्र रहस्य वाकई अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, वही रहस्य जो परमेश्वर ने अपने दासों यानी भविष्यवक्ताओं को एक खुशखबरी के तौर पर सुनाया था। एक बार फिर मैंने स्वर्ग से वो आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, जा,
और उस स्वर्गदूत के हाथ से जो समुंदर और धरती पर खड़ा है खुला हुआ खर्रा ले ले। तब मैं उस स्वर्गदूत के पास गया और मैंने उससे वो छोटा खर्रा मांगा। उसने मुझसे कहा, ले और इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा कर देगा, मगर मुंह में ये तुझे शहद की तरह मीठा लगेगा। और मैंने स्वर्गदूत के हाथ से वो छोटा खर्रा लिया और उसे खा लिया। मुझे मुंह में तो वो शहद की तरह मीठा लगा, मगर जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया, तुझे जातियों, राष्ट्रों, अलग अलग भाषा के लोगों और बहुत से राजाओं के बारे में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी। अध्याय 11। और मुझे छड़ जैसा नरकट दिया गया और मुझसे कहा गया, उठ और परमेश्वर के मंदिर के पवित्र स्थान और उसकी वेदी और मंदिर में उपासना करने वालों को नाप। मगर मंदिर के पवित्र स्थान के बाहर जो आंगन है उसे छोड़ दे, मत नाप, क्योंकि ये आंगन दूसरे राष्ट्रों को दिया गया है और वो 42 महीने तक पवित्र नगरी को अपने पैरों तले रौंदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा ताकि वो टाट ओढ़कर 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवटें उन 2 गवाहों की निशानियां हैं और वो पूरी धरती के मालिक के सामने खड़े हैं। अगर कोई उन गवाहों को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनके मुंह से आग निकलती है और उनके दुश्मनों को भस्म कर देती है। जो कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा वो इसी तरह मार डाला जाएगा। उनके पास ये अधिकार है कि आकाश को बंद कर दें ताकि उनके भविष्यवाणी करने के दिनों में बारिश न हो और पानी को खून में बदल दें, और जब चाहे तब धरती पर हर तरह का कहर बरसाएं। और जब वो गवाही दे चुके होंगे तो वो जंगली जानवर जो अथाह कुंड से बाहर निकला था उनसे लड़ेगा और उन पर जीत हासिल करेगा और उन्हें मार डालेगा। और उनकी लाशें उस बड़े शहर के चौराहे पर पड़ी रहेंगी जो लाक्षणिक अर्थ में सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनके प्रभु को भी काट पर लटकाकर मार डाला गया था। और जातियों और गोत्रों और भाषाओं और राष्ट्रों के लोग 3.5 दिन तक उनकी लाशें देखते रहेंगे और उन्हें कब्र में नहीं रखने देंगे। और धरती के रहने वाले उनकी मौत पर बहुत खुश होंगे और जश्न मनाएंगे और एक दूसरे को तोहफे भेजेंगे, क्योंकि उन दोनों भविष्यवक्ताओं ने धरती के रहने वालों को अपने संदेश से तड़पाया था। 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की तरफ से जीवन शक्ति उनमें आई और वो अपने पैरों पर उठ खड़े हुए, और जिन्होंने उन्हें देखा था उन पर खौफ छा गया। और उन्हें आकाश से एक जोरदार आवाज सुनाई दी जो उनसे कह रही थी, यहां ऊपर आओ। और वो बादलों में ऊपर आकाश में गए और उनके दुश्मनों ने उन्हें देखा। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और उस नगरी का 10वां हिस्सा ढह गया। उस भूकंप से 7,000 लोग मारे गए और बाकी लोगों पर डर छा गया और उन्होंने स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरा कहर बीत चुका। देख, तीसरा कहर बहुत जल्द टूटने वाला है। 7वें स्वर्गदूत ने अपनी तुरही फूंकी और स्वर्ग में जोरदार आवाजें सुनाई दी जो कह रही थीं, दुनिया का राज अब हमारे मालिक और उसके मसीह का हो गया है और वो हमेशा हमेशा तक राजा बनकर राज करेगा। और 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपनी राजगद्दियों पर बैठे थे मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने ये कहते हुए परमेश्वर की उपासना की, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, तू जो था और जो है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि तूने अपनी महाशक्ति से राजा के तौर पर राज करना शुरू कर दिया है। मगर राष्ट्रों का गुस्सा भड़क उठा और तेरा क्रोध उन पर आ पड़ा, और तय किया गया वक्त आ पहुंचा जब मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दासों यानी भविष्यवक्ताओं को और पवित्र जनों को और तेरे नाम का डर मानने वाले छोटे बड़े सभी लोगों को इनाम दिया जाए और पृथ्वी को तबाह करने वालों को खत्म कर दिया जाए। और स्वर्ग में परमेश्वर के मंदिर का पवित्र स्थान खोला गया और उसके करार का संदूक मंदिर के पवित्र स्थान में देखा गया। और बिजलियां कौंधी, जोरदार आवाजें आईं, गर्जन और भूकंप हुआ और बड़े बड़े ओले पड़े। अध्याय 12।
फिर स्वर्ग में एक बड़ी निशानी दिखाई दी। एक औरत सूरज ओढ़े हुए थी और चांद उसके पैरों तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का ताज था, और वो गर्भवती थी। वो दर्द से चिल्ला रही थी और बच्चा जनने की पीड़ा से तड़प रही थी। फिर स्वर्ग में एक और निशानी दिखाई दी, और देखो, आग जैसे लाल रंग का एक बड़ा भयानक अजगर दिखाई दिया, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और जिसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसने अपनी पूंछ से आकाश के 1/3 तारों को घसीटकर धरती पर फेंक दिया, और अजगर उस औरत के सामने ही खड़ा रहा जो बच्चा जनने वाली थी, ताकि जब उसका बच्चा हो तो उस बच्चे को निगल जाए। उस औरत ने एक बेटे यानी एक लड़के को जन्म दिया, जो चरवाहे की तरह सब राष्ट्रों को लोहे के छड़ से हाँकेगा। उस औरत के बच्चे को छीनकर परमेश्वर और उसकी राजगद्दी के पास ले जाया गया। वो औरत वीराने में भाग गई, जहां परमेश्वर ने उसके लिए एक जगह तैयार की थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसे खिलाया पिलाया जाए। और स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की, और अजगर और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों ने उनके साथ लड़ाई की। मगर अजगर और दुष्ट स्वर्गदूत उनका सामना न कर सके, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। इसलिए वो बड़ा भयानक अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और जो सारे जगत को गुमराह करता है, वो नीचे धरती पर फेंक दिया गया, और उसके दुष्ट स्वर्गदूत भी उसके साथ फेंक दिए गए। और मैंने स्वर्ग से एक जोरदार आवाज को यह कहते सुना, हमारे परमेश्वर की तरफ से उद्धार और उसकी शक्ति और उसका राज और उसके मसीह का अधिकार अब जाहिर हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला नीचे फेंक दिया गया है, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। और उन्होंने मेमने के खून की वजह से और उस संदेश की वजह से जिसकी उन्होंने गवाही दी थी, उस पर जीत हासिल की, और मौत का सामना करते वक्त भी अपनी जान की परवाह नहीं की। इसलिए हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, खुशियां मनाओ। हे धरती और समुंदर, तुम पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है, क्योंकि शैतान तुम्हारे पास नीचे आ गया है और बड़े क्रोध में है, क्योंकि वो जानता है कि उसका बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। जब अजगर ने देखा कि उसे धरती पर फेंक दिया गया है, तो उसने उस औरत पर जुल्म ढाए जिसने लड़के को जन्म दिया था। मगर औरत को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, ताकि वो उड़कर वीराने में उस जगह चली जाए जो उसके लिए तैयार की गई थी, और वो सांप से दूर रहे, और वहां 1 काल, 2 काल और आधे काल के लिए उसे खिलाया पिलाया जाए। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी जैसी पानी की धारा छोड़ी, ताकि औरत नदी में डूब जाए। मगर पृथ्वी ने औरत की मदद की, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोला और उस नदी को निगल लिया जो अजगर के मुंह से निकली थी। और अजगर औरत पर भड़क उठा और उस औरत के वंश के बाकी बचे हुओं से युद्ध करने निकल पड़ा, जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और जिन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला है। अध्याय 13। और वो समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक जंगली जानवर को समुंदर में से ऊपर आते देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, मगर उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा करने वाले नाम लिखे थे। मैंने जिस जंगली जानवर को देखा वो एक चीते जैसा था, मगर उसके पैर भालू के पैरों जैसे थे, और उसका मुंह शेर के मुंह जैसा था। और उस जानवर को उसकी शक्ति, उसकी राजगद्दी और बड़ा अधिकार अजगर ने दिया था। मैंने देखा तो ऐसा लगा कि उसका एक सिर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था, मगर वो जानलेवा घाव ठीक कर दिया गया, और पूरी धरती उस जंगली जानवर की वाहवाही करती हुई उसके पीछे हो ली। और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने जंगली जानवर को अधिकार दिया था। और उन्होंने ये कहते हुए जंगली जानवर की पूजा की, इस जंगली जानवर जैसा कौन है और कौन इससे युद्ध कर सकता है। उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जो बड़ी बड़ी बातें करे और परमेश्वर की निंदा करे, और उसे 42 महीनों तक अपनी मनमानी करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला, ताकि वो उसके नाम और उसके निवास की, यहां तक कि स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। और उसे इजाजत दी गई कि वो पवित्र जनों के साथ युद्ध करे
और उन पर जीत हासिल करे, और उसे हर गोत्र और जाति और भाषा और राष्ट्र के लोगों पर अधिकार दिया गया, और धरती पर रहने वाले सभी उसकी पूजा करेंगे। उनमें से एक का भी नाम बलि किए गए मेमने की जीवन की किताब में नहीं लिखा गया, जो दुनिया की शुरुआत से लिखी जा रही है। कान लगाकर सुनो कि क्या कहा जा रहा है। अगर किसी को कैद किया जाना है तो उसे कैद किया जाएगा। जो किसी को तलवार से मार डालेगा उसे तलवार से मार डाला जाए। ऐसे में पवित्र लोगों का धीरज धरना और विश्वास रखना जरूरी है। फिर मैंने एक और जंगली जानवर को धरती में से ऊपर आते हुए देखा। उसके मेमने के सींग जैसे 2 सींग थे, मगर वो अजगर की तरह बोलने लगा। और वो जानवर पहले जंगली जानवर के सामने उसका सारा अधिकार चलाता है, और वो धरती और उस पर रहने वालों से उस पहले जंगली जानवर की पूजा करवाता है जिसका जानलेवा घाव ठीक हो गया था। और वो जानवर बड़े बड़े चमत्कार करता है, यहां तक कि वो लोगों के सामने आकाश से धरती पर आग बरसाता है। उसे जंगली जानवर के सामने चमत्कार करने की इजाजत दी गई थी, और वो चमत्कार दिखाकर धरती पर रहने वालों को गुमराह करता है। साथ ही वो धरती पर रहने वालों से कहता है कि वो उस जंगली जानवर की मूरत बनाए जो तलवार से घायल होने के बाद भी बच गया था। और उस जानवर को इजाजत दी गई कि जंगली जानवर की मूरत में जान फूंक दे, ताकि उसकी मूरत बोलने लगे और उन सब को मरवा डाले जो जंगली जानवर की मूरत पूजने से इनकार करते हैं। वो जानवर छोटे बड़े, अमीर गरीब, आजाद गुलाम सभी लोगों के साथ जबरदस्ती करता है कि उनके दाएं हाथ पर या माथे पर एक निशान लगाया जाए, और जिस किसी पर यह निशान यानी जंगली जानवर का नाम या उसके नाम की संख्या ना हो, वो ना तो खरीद सके ना ही बेच सके। इस बात को समझने के लिए बुद्धि जरूरी है। जो अंदरूनी समझ रखता है वो उस जंगली जानवर की संख्या का हिसाब लगाए, इसलिए कि यह एक आदमी की संख्या है और इसकी संख्या है 666। अध्याय 14। फिर मैंने देखा तो क्या देखा, मेमना सियोन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन खड़े हैं, जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है। और मैंने स्वर्ग से एक आवाज सुनी जो पानी की बहुत सी धाराओं की आवाज और तेज गर्जन जैसी लग रही थी। और मैंने जो आवाज सुनी वो ऐसी थी जैसे गाने वाले अपने सुरमंडल बजा रहे हों, और वो राजगद्दी के सामने और 4 जीवित प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे हों। और उन 1,44,000 जनों के सिवा जिन्हें धरती से खरीदा गया है, कोई और वो गीत गाने में महारत नहीं पा सका था। ये वही हैं जिन्होंने औरतों के साथ खुद को दूषित नहीं किया। दरअसल ये कुंवारे हैं। ये वही हैं जो मेमने के पीछे जहां जहां वो जाता है वहां वहां जाते हैं। इन्हें इंसानों में से परमेश्वर और मेमने के लिए पहले फलों के नाते खरीदा गया था, और उन्होंने अपने मुंह से कभी छल की बात नहीं की। वो बेदाग हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को देखा जो आकाश के बीचों बीच उड़ रहा था, और उसके पास सदा तक कायम रहने वाली खुशखबरी थी, ताकि वो इसे धरती पर रहने वालों को यानी हर राष्ट्र, गोत्र, भाषा और जाति के लोगों को सुनाए। वो स्वर्गदूत बुलंद आवाज में कह रहा था, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का वक्त आ गया है। इसलिए उस परमेश्वर की उपासना करो जिसने आकाश और धरती और समुंदर और पानी के सोते बनाए। इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत ये कहते हुए आया, वो गिर पड़ी, महानगरी बेबीलोन गिर पड़ी, वही जिसने सभी राष्ट्रों को अपने नाजायज यौन संबंधों की, हां, अपनी वासनाओं की मदिरा पिलाई है। इसके बाद एक तीसरा स्वर्गदूत बुलंद आवाज में यह कहते हुए आया, अगर कोई उस जंगली जानवर और उसकी मूरत की पूजा करता है और अपने माथे या हाथ पर निशान लगवाता है, तो वो भी परमेश्वर के क्रोध के प्याले में उंडेली गई निरी मदिरा में से उसके गुस्से की मदिरा पिएगा, और उसे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की नजरों के सामने आग और गंधक से तड़पाया जाएगा, और जिस आग में उन्हें तड़पाया जाएगा उससे हमेशा हमेशा तक धुआं उठता रहेगा, और उन्हें दिन रात कभी चैन नहीं मिलेगा। हां, उन्हें जो जंगली जानवर और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और उसके नाम की मुहर लगवाते हैं।
ऐसे में पवित्र जनों का धीरज धरना जरूरी है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं मानते हैं और यीशु पर विश्वास करना नहीं छोड़ते। और मैंने स्वर्ग से यह आवाज सुनी, लिख ले, सुखी हैं वो जो अब से प्रभु के साथ एकता में मरेंगे। हां, पवित्र शक्ति कहती है, अब उन्हें कड़ी मेहनत से आराम मिले, क्योंकि उन्होंने जो काम किए वो भुलाए नहीं जाएंगे। फिर देखो, मैंने क्या देखा। एक सफेद बादल था जिस पर इंसान के बेटे जैसा कोई बैठा है। उसके सिर पर सोने का ताज और उसके हाथ में तेज हंसिया है। फिर एक और स्वर्गदूत मंदिर के पवित्र स्थान में से निकला और जो बादल पर बैठा हुआ था उससे बुलंद आवाज में कहा, अपना हंसिया चला और कटाई कर, क्योंकि कटाई का वक्त आ गया है और धरती की फसल पूरी तरह पक चुकी है। और जो बादल पर बैठा था उसने धरती पर अपना हंसिया चलाया और धरती की फसल काटी गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर के पवित्र स्थान से निकला जो स्वर्ग में था। उसके पास भी एक तेज हंसिया था। फिर एक और स्वर्गदूत वेदी में से निकला जिसे आग पर अधिकार मिला था। उसने बुलंद आवाज में उस स्वर्गदूत को पुकारा जिसके पास तेज हंसिया था और उससे कहा, अपना हंसिया चला और पृथ्वी की अंगूर की बेल के गुच्छे इकट्ठे कर, क्योंकि उसके अंगूर पक चुके हैं। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसिया चलाया और पृथ्वी की अंगूर की बेल इकट्ठी की। उसने वो बेल अंगूर रौंदने के उस बड़े हौद में फेंक दी जो परमेश्वर के क्रोध की निशानी है। उस हौद को शहर के बाहर रौंदा गया और उसमें से जो खून निकला वो घोड़ों की लगामों की ऊंचाई तक पहुंच गया और करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक फैल गया। अध्याय 15। फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ी और हैरतअंगेज निशानी देखी। मैंने 7 स्वर्गदूत देखे जो 7 कहर लिए हुए थे। ये आखिरी कहर हैं, क्योंकि इनके जरिए परमेश्वर के क्रोध का अंत होता है। और मैंने कुछ ऐसा देखा जो कांच जैसा समुंदर लग रहा था और उसमें आग मिली हुई थी। और समुंदर के पास उन लोगों को खड़े देखा जिन्होंने जंगली जानवर और उसकी मूरत पर जीत हासिल की थी और जिन पर उसके नाम की संख्या नहीं थी। वो परमेश्वर के सुरमंडल लिए हुए थे। वो परमेश्वर के दास मूसा का और मेमने का ये गीत गा रहे थे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, तेरे काम कितने महान और लाजवाब हैं। हे युग युग के राजा, तेरी राहें कितनी नेक और सच्ची हैं। हे यहोवा, सिर्फ तू ही वफादार है, इसलिए कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा। सभी राष्ट्र तेरे सामने आएंगे और तेरी उपासना करेंगे, क्योंकि उन पर तेरे नेक आदेश जाहिर किए गए हैं। इसके बाद मैंने देखा, स्वर्ग में गवाही के तंबू का पवित्र स्थान खोला गया और 7 कहर लिए हुए 7 स्वर्गदूत उस पवित्र स्थान में से निकले। वो साफ उजले कपड़े पहने हुए थे और सोने के सीने बंद बांधे हुए थे। और 4 जीवित प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को सोने के 7 कटोरे दिए, जिनमें उस परमेश्वर का क्रोध भरा हुआ था जो सदा तक जीवित रहता है। और परमेश्वर की महिमा और शक्ति की वजह से वो भवन धुएं से भर गया। और जब तक 7 स्वर्गदूतों के 7 कहर न बीत चुके, तब तक पवित्र स्थान के अंदर कोई भी नहीं जा सका। अध्याय 16। फिर मैंने पवित्र स्थान में से एक जोरदार आवाज सुनी जो 7 स्वर्गदूतों से कह रही थी, जाओ और परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे धरती पर उंडेल दो। पहला स्वर्गदूत गया और उसने अपना कटोरा धरती पर उंडेला। और जिन लोगों पर जंगली जानवर का निशान था और जो उसकी मूरत की पूजा कर रहे थे, वो एक दर्दनाक और भयानक फोड़े से पीड़ित हुए। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुंदर पर उंडेला और समुंदर मरे हुए इंसान के खून जैसा हो गया और समुंदर का हर प्राणी, हां, सभी जीव मर गए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेला, तब वो खून में बदल गए। जिस स्वर्गदूत को पानी पर अधिकार था, उसे मैंने ये कहते हुए सुना, हे वफादार परमेश्वर, तू जो था और जो है, तू नेक है, क्योंकि तूने ये फैसले सुनाकर न्याय किया है। क्योंकि उन्होंने पवित्र जनों और भविष्यवक्ताओं का खून बहाया था,
तूने उन्हें पीने के लिए खून दिया है, वो इसी लायक हैं। और मैंने वेदी को यह कहते सुना, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, तेरे फैसले वाकई नेक और सच्चे हैं। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूरज पर उंडेला, और सूरज को यह अधिकार दिया गया कि वो लोगों को आग से झुलसा दे। लोग भयंकर गर्मी से झुलस गए, फिर भी उन्होंने उस परमेश्वर के नाम की निंदा की जिसे हर कहर पर अधिकार है। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और उसकी महिमा नहीं की। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा जंगली जानवर की राजगद्दी पर उंडेला, और उसका राज अंधकार से भर गया, और लोग दर्द के मारे अपनी जीभ काटने लगे। उन्होंने दर्द और फोड़ों की वजह से स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने कामों से पश्चाताप नहीं किया। छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेला, और उसका पानी सूख गया ताकि पूरब से आने वाले राजाओं के लिए रास्ता तैयार करे। और मैंने देखा कि अजगर, जंगली जानवर और झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध प्रेरित वचन निकल रहे थे, जो मेंढकों जैसे दिख रहे थे। दरअसल ये दुष्ट स्वर्गदूतों की प्रेरणा से कहे गए वचन हैं, और ये चमत्कार करते हैं और सारे जगत के राजाओं के पास जाते हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के महान दिन के युद्ध के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं एक चोर की तरह आ रहा हूं। सुखी है वो जो जागता रहता है और अपने कपड़ों की चौकसी करता है, ताकि वो नंगा ना फिरे और लोग उसकी शर्मनाक हालत ना देखें। और उन्होंने राजाओं को उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी भाषा में हरमगेदोन कहलाती है। सातवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेला। तब पवित्र स्थान से, राजगद्दी से एक जोरदार आवाज निकली जो कह रही थी, पूरा हो गया। और बिजलियां कौंधी, जोरदार आवाजें आईं, गर्जन हुआ, और ऐसा जबरदस्त और भयानक भूकंप हुआ जैसा धरती पर इंसान के आने से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ था। उस महानगरी के टूटकर 3 हिस्से हो गए, और राष्ट्रों के शहर तबाह हो गए। और महानगरी बेबीलोन को परमेश्वर ने याद किया ताकि उसे अपने गुस्से और जलजलाहट की मदिरा से भरा प्याला दे। साथ ही हर एक द्वीप भाग गया और पहाड़ लापता हो गए। फिर आकाश से लोगों पर बड़े बड़े ओले गिरे, और हर ओले का वजन करीब 20 किलो था। इस कहर की वजह से लोगों ने परमेश्वर की निंदा की, क्योंकि इस कहर ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई। अध्याय 17। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, आ, मैं तुझे दिखाऊंगा कि उस बड़ी वेश्या को क्या सजा मिलेगी जो पानी की बहुत सी धाराओं पर बैठी हुई है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने नाजायज यौन संबंध रखे, और धरती के लोगों को उसके नाजायज यौन संबंधों की मदिरा पिलाकर मदहोश कर दिया गया। और वो स्वर्गदूत मुझे पवित्र शक्ति की ताकत से एक वीराने में ले गया। वहां मैंने एक औरत को देखा जो सुर्ख लाल रंग के एक जंगली जानवर पर बैठी हुई थी। वो जानवर परमेश्वर की निंदा करने वाले नामों से भरा हुआ था, और उसके 7 सिर और 10 सींग थे। वो औरत बैंजनी और सुर्ख लाल रंग का लिबास पहने हुई थी, और वो सोने और अनमोल रत्नों और मोतियों से सजी संवरी हुई थी। उसके हाथ में सोने का एक प्याला था जो घिनौनी चीजों से और उसके नाजायज यौन संबंध की अशुद्ध चीजों से भरा हुआ था। उस वेश्या के माथे पर एक रहस्यमय नाम लिखा था, महानगरी बेबीलोन, वेश्याओं की मां और पृथ्वी की घिनौनी चीजों को जन्म देने वाली। और मैंने देखा कि वो औरत पवित्र जनों का खून पीकर और यीशु के गवाहों का खून पीकर मदहोश थी। उस औरत को देखकर मैं सचमुच दंग रह गया। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू इतना हैरान क्यों है? मैं तुझे उस औरत का और उस जंगली जानवर का रहस्य बताता हूं, जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं, और जिस पर वो औरत सवार है। जिस जंगली जानवर को तूने देखा, वो था मगर अब नहीं है। फिर भी वो अथाह कुंड से जल्द निकलेगा और उसका नाश कर दिया जाएगा। धरती के लोग, यानी वो जिनका नाम दुनिया की शुरुआत से लिखी जाने वाली जीवन की किताब में नहीं लिखा गया है, ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे वो जंगली जानवर पहले था मगर अब नहीं है और फिर से आने वाला है।
इस बात को समझने के लिए दिमाग और बुद्धि चाहिए। 7 सिरों का मतलब है 7 पहाड़ जिनके ऊपर वो औरत बैठी है, और इनका मतलब है 7 राजा। 5 गिर चुके हैं, एक मौजूद है और एक अभी आया नहीं, लेकिन जब वो आएगा तो कुछ देर तक उसका रहना जरूरी है। और वो जंगली जानवर जो पहले था मगर अभी नहीं है, वो 8वां राजा भी है, मगर वो उन 7 में से निकलता है और वो नाश हो जाएगा। जो 10 सींग तूने देखे, उनका मतलब 10 राजा हैं जिन्हें अभी तक राज नहीं मिला, मगर उन्हें जंगली जानवर के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं जैसा अधिकार मिलेगा। उन सब की एक ही सोच है और वो अपनी शक्ति और अपना अधिकार उस जंगली जानवर को देंगे। वो मेमने के साथ लड़ेंगे, मगर मेमना उन पर जीत हासिल करेगा, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए गए और चुने हुए और विश्वासयोग्य जन उसके साथ हैं, वो भी जीत हासिल करेंगे। उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, पानी की जिन धाराओं पर तूने उस वेश्या को बैठे देखा, उनका मतलब है लोग और भीड़ और राष्ट्र और भाषाएं। और जो 10 सींग तूने देखे, वो और वो जंगली जानवर उस वेश्या से नफरत करेंगे और उसे तबाह और नंगा कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में पूरी तरह जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल में यह बात डाली है कि वो उसकी सोच पूरी करें, ताकि वो जिस बात पर एक राय रखते हैं उसे पूरा करने के लिए तब तक जंगली जानवर को अपना राज दें जब तक कि परमेश्वर का कहा वचन पूरा ना हो जाए। और जिस औरत को तूने देखा, उसका मतलब वो महानगरी है जिसका राज पृथ्वी के राजाओं पर है। अध्याय 18। इसके बाद मैंने एक और स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास बड़ा अधिकार था। उसकी महिमा के तेज से पृथ्वी रोशन हो गई, और उसने जोरदार आवाज में चिल्लाकर कहा, गिर पड़ी, महानगरी बेबीलोन गिर पड़ी, और वो दुष्ट स्वर्गदूतों का अड्डा और ऐसी जगह बन गई है जहां दुष्ट स्वर्गदूत और अशुद्ध और घिनौने पक्षी छिपकर रहते हैं। उसने अपने नाजायज यौन संबंधों की, हाँ, वासनाओं की मदिरा सारे राष्ट्रों को पिलाई है, और वो उसके शिकार बने हैं। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ नाजायज यौन संबंध रखे, और पृथ्वी के सौदागर उसकी शर्मनाक अय्याशियों से मालामाल हो गए। मैंने स्वर्ग से एक और आवाज सुनी जो कह रही थी, मेरे लोगों, उसमें से बाहर निकल आओ। अगर तुम उसके पापों में हिस्सेदार नहीं होना चाहते और नहीं चाहते कि उस पर आने वाले कहर तुम पर भी आए, तो उसमें से निकल आओ, क्योंकि उसके पापों का अंबार आसमान तक पहुंच गया है, और उसने जो अन्याय किया है उसे परमेश्वर ने याद किया है। उसने दूसरों के साथ जो किया है वही उसके साथ करो, और उसने जो काम किए हैं उसकी दुगनी सजा उसे दो। उसने प्याले में जो मिलाया है उसका दुगना उसे मिलाकर दो। उसने जितनी शानो शौकत कमाई और बेशर्म होकर जो अय्याशियां की, उसे उतना ही तड़पाओ, ताकि वो मातम मनाए, क्योंकि वो अपने दिल में कहती है, मैं तो राजगद्दी पर बैठी रानी हूं, मैं कोई विधवा नहीं, मुझे कभी मातम नहीं मनाना पड़ेगा। इसलिए एक ही दिन में उस पर मौत, मातम और अकाल, ये सारे कहर टूट पड़ेंगे, और उसे आग में पूरी तरह जला दिया जाएगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिसने उसे सजा सुनाई है वो ताकतवर है। और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ नाजायज यौन संबंध रखे और शर्मनाक अय्याशी की, जब उसके जलने से उठने वाला धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और दुख के मारे छाती पीटेंगे, और इस डर से दूर खड़े रहेंगे कि कहीं उन्हें भी उसकी तरह न तड़पाया जाए, और कहेंगे, हाय महानगरी बेबीलोन, हाय, तेरे साथ कितना बुरा हुआ। तू जो मजबूत नगरी थी, एक ही घड़ी में तुझे सजा मिल गई। पृथ्वी के सौदागर भी उसके लिए रोएंगे और मातम मनाएंगे, क्योंकि उनका सारा माल खरीदने वाला कोई नहीं रहा। वो माल जिसमें सोना, चांदी, अनमोल रत्न, मोती, बढ़िया मलमल, बैंजनी कपड़े, रेशम और सुर्ख लाल कपड़े हैं, और खुशबूदार लकड़ी से बनी हर तरह की चीज, और हाथी दांत, बेशकीमती लकड़ी, तांबे, लोहे और संगमरमर से बनी हर किस्म की चीज है, और दालचीनी, मसाला, धूप,
खुशबूदार तेल, लोबान, दाख मदिरा, जैतून का तेल, मैदा, गेहूं, मवेशी, भेड़ें, घोड़े, बग्गियां, दास और आदमी भी हैं। हाँ, जिस बढ़िया फल की तुझे लालसा थी वो अब तुझसे दूर हो गया है, और हर तरह का लजीज खाना और तड़क भड़क वाली चीजें तुझसे दूर हो गई हैं, और वो फिर कभी नहीं मिलेंगी। जो सौदागर इन चीजों को बेचते थे और उस नगरी की बदौलत मालामाल हो गए थे, वो इस डर से दूर खड़े रहेंगे कि कहीं उन्हें भी उसकी तरह न तड़पाया जाए। वो रोएंगे और मातम मनाएंगे और कहेंगे, हाय, इस महानगरी के साथ कितना बुरा हुआ। ये बढ़िया मलमल, बैंजनी और सुर्ख लाल कपड़े पहनती थी और सोने के गहनों, कीमती रत्नों और मोतियों से सजती संवरती थी, मगर इसकी बेशुमार दौलत एक ही घड़ी में कैसे तबाह हो गई। और हर जहाज का कप्तान, यात्री, नाविक और वो सभी जो समुंदर से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं दूर खड़े रहे, और उसके जलने से उठने वाला धुआं देखकर वो चिल्ला उठे, क्या कोई नगरी है जो इस महानगरी जैसी हो? उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। वो रोने बिलखने और मातम मनाने लगे और कहने लगे, हाय, इस महानगरी के साथ कितना बुरा हुआ। इसकी महंगी चीजों की भरमार से वो सभी माला माल हुए थे जिनके समुद्री जहाज हैं। हाय, एक ही घड़ी में ये तबाह हो गई। हे स्वर्ग और हे पवित्र जनों, प्रेषितों और भविष्यवक्ताओं, तुम सब उसके हाल पर खुशियां मनाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी खातिर उस नगरी को सजा सुनाई है। और एक ताकतवर स्वर्गदूत ने चक्की के पाट जैसा एक बड़ा पत्थर उठाया और ये कहते हुए उसे समुद्र में फेंका, इसी तरह महानगरी बेबीलोन को तेजी से नीचे फेंक दिया जाएगा और फिर कभी उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। और तेरे यहां फिर कभी सुरमंडल पर गीत गाने वालों, संगीतकारों, बांसुरी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों की आवाज नहीं सुनाई देगी। और तेरे यहां फिर कभी कोई कारीगर नहीं मिलेगा और चक्की चलने की आवाज फिर कभी नहीं सुनाई देगी। तेरे यहां फिर कभी दीपक की रोशनी नहीं चमकेगी, ना ही दुल्हा दुल्हन की आवाज फिर कभी सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर पृथ्वी के रुतबेदार आदमी थे और तेरे जादू टोने से सभी राष्ट्र गुमराह हुए थे। हां, इसी नगरी में भविष्यवक्ताओं, पवित्र जनों और उन सब का खून पाया गया जिनका धरती पर कत्ल किया गया था। अध्याय 19। इसके बाद मैंने स्वर्ग में ऐसी आवाज सुनी जो एक बड़ी भीड़ की जोरदार आवाज जैसी थी। वो कह रहे थे, यह की तारीफ करो, हमारा परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। महिमा और शक्ति उसी की है, क्योंकि उसके फैसले नेक और सच्चे हैं। उसने उस बड़ी वेश्या को सजा दी है जिसने अपने नाजायज यौन संबंधों से धरती को भ्रष्ट कर दिया था। परमेश्वर ने अपने दासों के खून का बदला उससे लिया है। इसके फौरन बाद उन्होंने दूसरी बार कहा, यह की तारीफ करो, बेबीलोन नगरी के जलने का धुआं हमेशा हमेशा तक उठता रहेगा। और उन 24 प्राचीनों और 4 जीवित प्राणियों ने नीचे गिरकर उस परमेश्वर की उपासना की जो राजगद्दी पर बैठा था और कहा, आमीन, यह की तारीफ करो। और राजगद्दी में से भी एक आवाज निकली जो कह रही थी, हमारे परमेश्वर के सब दासों, उसका डर मानने वाले छोटे बड़े सब दासों, उसकी तारीफ करो। और मैंने ऐसी आवाज सुनी जो एक बड़ी भीड़ की आवाज जैसी थी और पानी की बहुत सी धाराओं की आवाज और जोरदार गर्जन जैसी थी। वो कह रहे थे, यह की तारीफ करो, क्योंकि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने राजा की हैसियत से राज करना शुरू कर दिया है। आओ खुशियां मनाएं और आनंद से भर जाएं और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि मेमने की शादी का वक्त आ गया है और उसकी दुल्हन तैयार है। हां, उसे इजाजत दी गई है कि वो उजला, साफ और बढ़िया मलमल पहने, क्योंकि बढ़िया मलमल पवित्र जनों के नेक कामों की निशानी है। और उसने मुझसे कहा, ये लिख, सुखी हैं वो जिन्हें मेमने की शादी में शाम की दावत पर आने का न्योता मिला है। उसने मुझसे यह भी कहा, ये परमेश्वर के सच्चे वचन हैं।
ये सुनते ही मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा, मगर उसने मुझसे कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कर। मैं तो सिर्फ तेरे और तेरे भाइयों की तरह एक दास हूं जिन्हें यीशु की गवाही देने का काम मिला है। परमेश्वर की उपासना कर, क्योंकि भविष्यवाणियों का मकसद यीशु के बारे में गवाही देना है। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखो, एक सफेद घोड़ा, और जो उस पर सवार था वो विश्वासयोग्य और सच्चा कहलाता है, और वो नेक स्तरों के मुताबिक न्याय करना और युद्ध करना जारी रखता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसका मतलब खुद उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो एक पोशाक पहने हुए है जिस पर खून का दाग है, और उसे इस नाम से पुकारा जाता है, परमेश्वर का वचन। उसके पीछे पीछे स्वर्ग की सेनाएं सफेद घोड़ों पर आ रही थीं, और वो सफेद, साफ और बढ़िया मलमल पहने हुए थे, और उस घुड़सवार के मुंह से एक तेज धार वाली लंबी तलवार निकलती है, ताकि वो उससे राष्ट्रों पर वार करे, और वो चरवाही की तरह उन्हें लोहे के छड़ से हाँकेगा। यही नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के क्रोध और जलजलाहट के हौद में भी रौंदता है। उसकी पोशाक पर, हां, उसकी जांघ पर एक नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। मैंने एक और स्वर्गदूत देखा जो सूरज के बीच खड़ा था, और उसने जोरदार आवाज में पुकार लगाई और बीच आकाश में उड़ते सभी पक्षियों से कहा, यहां आओ, परमेश्वर की शाम की बड़ी दावत के लिए इकट्ठा हो जाओ, ताकि तुम राजाओं, सेनापतियों, ताकतवर आदमियों, घोड़ों और घुड़सवारों का मांस खाओ, साथ ही आजाद लोगों और दासों का और छोटे बड़े सबका मांस खाओ। और मैंने देखा कि जंगली जानवर और धरती के राजा और उनकी सेनाएं उस घुड़सवार और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हुई, और उस जंगली जानवर को, साथ ही उसके सामने चमत्कार करने वाले झूठे भविष्यवक्ता को पकड़ लिया गया, जो चमत्कार दिखाकर उन लोगों को गुमराह करता था जिन्होंने खुद पर जंगली जानवर का निशान लगवाया था और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। उन दोनों को जीते जी आग की उस झील में फेंक दिया गया जो गंधक से जलती रहती है, और बाकी लोग घुड़सवार के मुंह से निकलने वाली लंबी तलवार से मार डाले गए, और सभी पक्षियों ने भरपेट उनका मांस खाया। अध्याय 20। और मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके पास अथाह कुंड की चाबी और हाथ में एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर को, उस पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ लिया और 1000 साल के लिए उसे बांध दिया और उसे अथाह कुंड में फेंक दिया, और अथाह कुंड को बंद करके उस पर मुहर लगा दी, ताकि वो 1000 साल के खत्म होने तक राष्ट्रों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूरी है कि उसे थोड़ी देर के लिए आजाद किया जाए। और मैंने राजगद्दियां देखीं, और जो उन पर बैठे थे उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। हां, मैंने उन्हें देखा जिन्हें यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के बारे में बताने की वजह से मार डाला गया था, और जिन्होंने न तो उस जंगली जानवर की, न उसकी मूरत की पूजा की थी, और न अपने माथे पर और न अपने हाथ पर उसका निशान लगवाया था। वो जिंदा हो गए, और उन्होंने राजा बनकर मसीह के साथ 1000 साल तक राज किया, और बाकी मरे हुए 1000 साल के खत्म होने तक जिंदा नहीं हुए। ये वो हैं जिन्हें मरे हुओं में से सबसे पहले जिंदा किया जाता है। सुखी और पवित्र हैं वो जिन्हें मरे हुओं में से सबसे पहले जिंदा किया जाता है। इन पर दूसरी मौत का कोई अधिकार नहीं, मगर वो परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और राजा बनकर उसके साथ 1000 साल तक राज करेंगे। जैसे ही 1000 साल खत्म होंगे, शैतान को कैद से छोड़ा जाएगा, और वो पृथ्वी की चारों दिशाओं में राष्ट्रों को, यानी गोग और मागोग को गुमराह करने के लिए निकलेगा, ताकि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करे। उनकी गिनती समुंदर किनारे की रेत के किनको जितनी है। वो सारी धरती पर फैल गए, और उन्होंने पवित्र जनों के डेरे और उस प्यारी नगरी को घेर लिया, मगर स्वर्ग से आग बरसी और वो भस्म हो गए, और उन्हें गुमराह करने वाले शैतान को आग और गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां जंगली जानवर और झूठा भविष्यवक्ता पहले ही डाल दिए गए थे, और उन्हें रात दिन हमेशा हमेशा के लिए तड़पाया जाएगा।
और मैंने देखा कि एक बड़ी सफेद राजगद्दी है और उस पर परमेश्वर बैठा है। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उन्हें कोई जगह ना मिली। और मैंने मरे हुओं को यानी छोटे बड़े सबको राजगद्दी के सामने खड़े देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई जो जीवन की किताब है। उन किताबों में लिखी बातों के मुताबिक मरे हुओं का उनके कामों के हिसाब से न्याय किया गया। और समुंदर ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मौत और कब्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक का उसके कामों के हिसाब से न्याय किया गया। और मौत और कब्र को आग की झील में फेंक दिया गया। इस आग की झील का मतलब है दूसरी मौत। और जिस किसी का नाम जीवन की किताब में नहीं लिखा था उसे आग की झील में फेंक दिया गया। अध्याय 21। फिर मैंने एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पुराना आकाश और पुरानी पृथ्वी मिट चुके थे और समुंदर ना रहा। मैंने पवित्र नगरी नई यरूशलेम को भी देखा, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतर रही थी। वो ऐसे सजी हुई थी जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए श्रृंगार करती है। फिर मैंने राजगद्दी से एक जोरदार आवाज सुनी जो कह रही थी, देखो, परमेश्वर का डेरा इंसानों के बीच है। वो उनके साथ रहेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर खुद उनके साथ होगा, और वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। और न मौत रहेगी, न मातम, न रोना बिलखना, न ही दर्द रहेगा। पिछली बातें खत्म हो चुकी हैं। और परमेश्वर ने जो राजगद्दी पर बैठा था कहा, देख, मैं सब कुछ नया बना रहा हूं। उसने ये भी कहा, ये बातें लिख ले, क्योंकि ये भरोसे के लायक और सच्ची हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन पूरे हो चुके हैं। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, यानी शुरुआत और अंत मैं ही हूं। जो कोई प्यासा होगा उसे मैं जीवन देने वाले पानी के सोते से मुफ्त पानी पिलाऊंगा। जो कोई जीत हासिल करेगा उसे ये सारी चीजें विरासत में मिलेंगी। मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। लेकिन जो कायर हैं, जो विश्वास नहीं करते, जो अशुद्ध और घिनौने काम करते हैं, कत्ल करते हैं, नाजायज यौन संबंध रखते हैं, जादू टोना और मूर्ति पूजा में लगे रहते हैं और झूठे हैं, उन सब को उस झील में फेंक दिया जाएगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। इसका मतलब दूसरी मौत है। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 आखिरी कहर से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक स्वर्गदूत ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन दिखाता हूं, मेमने की दुल्हन। तब वो मुझे पवित्र शक्ति की ताकत से एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उसने मुझे पवित्र नगरी यरूशलेम दिखाई, जो स्वर्ग से परमेश्वर के पास से नीचे उतर रही थी और परमेश्वर की महिमा से भरपूर थी। उसकी चमक एक अनमोल रत्न जैसी थी, बिल्लौर की तरह दमकते यशब जैसी। उसकी दीवार बहुत ही बड़ी और ऊंची थी, और उसमें 12 फाटक थे। उन फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे हुए थे। पूरब में 3 फाटक थे, उत्तर में 3, दक्षिण में 3 और पश्चिम में 3 फाटक थे। उस नगरी की दीवार 12 नींव के पत्थरों पर खड़ी थी, और उन पत्थरों पर मेमने के 12 प्रेषितों के नाम लिखे थे। जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था वो उस नगरी और उसके फाटकों और दीवार को नापने के लिए सोने का एक नरकट लिए हुए था। वो नगरी चौकोर थी और उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर थी। और उसने नरकट से उस नगरी को नापा, और वो करीब 2220 किलोमीटर की निकली। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी दीवार भी नापी, जो इंसान की नाप के मुताबिक, साथ ही स्वर्गदूत की नाप के मुताबिक 144 हाथ थी। उसकी दीवारें यशब से बनी थीं, और वो नगरी खरे सोने की थी और कांच जैसी साफ थी। उस नगरी की दीवार की नींव हर तरह के कीमती रत्नों से सजी हुई थी। नींव का पहला रत्न था यशब, दूसरा नीलम, तीसरा लालड़ी, चौथा पन्ना, पांचवां गोमेद, छठा माणिक्य, सातवां करकेटक, आठवां वैदूर्य,
9वां पुखराज, 10वां लहसुनिया, 11वां धूम्रकांत, 12वां कटेला और उसके 12 फाटक 12 मोतियों के थे। हर फाटक एक मोती से बना था और उस नगरी की मुख्य सड़क खरे सोने की थी और आर पार दिखने वाले साफ कांच जैसी थी। मुझे उस नगरी में कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ही उसका मंदिर है और मेमना भी है। उस नगरी को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा से जगमगाती है और मेमना उसका दीपक है। और सब राष्ट्र उसकी रोशनी में चलेंगे और पृथ्वी के राजा अपना ऐश्वर्य इसमें ले आएंगे। उस नगरी के फाटक दिन में बंद नहीं किए जाएंगे और वहां रात होगी ही नहीं। और वो राष्ट्रों की महिमा और उनकी शान उस नगरी में ले आएंगे। मगर कोई भी दूषित चीज और ऐसा कोई भी जो घिनौने काम करता और छल करता है उस नगरी में हरगिज दाखिल नहीं होगा। सिर्फ वो ही दाखिल होंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे हैं। अध्याय 22। और उसने मुझे जीवन देने वाले पानी की नदी दिखाई, जो बिल्लौर की तरह साफ थी और परमेश्वर और मेमने की राजगद्दी से निकलकर बह रही थी। ये नदी उस नगरी की मुख्य सड़क के बीचों बीच बह रही थी। नदी के दोनों तरफ जीवन के पेड़ लगे थे, जिनमें साल में 12 बार यानी हर महीने फल लगते थे। उनकी पत्तियां राष्ट्रों के लोगों के रोग दूर करने के लिए थीं और वहां फिर कभी किसी तरह का शाप नहीं पड़ेगा। मगर उस नगरी में परमेश्वर और मेमने की राजगद्दी होगी और परमेश्वर के दास उसकी पवित्र सेवा करेंगे। वो उसका चेहरा देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। फिर कभी रात नहीं होगी और उन्हें दीपक या सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर उन पर रोशनी चमकाएगा और वो हमेशा हमेशा तक राजा बनकर राज करेंगे। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये वचन भरोसे के लायक और सच्चे हैं। हाँ, यहोवा परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं को प्रेरित करता है, उसने अपना स्वर्गदूत भेजा ताकि अपने दासों को वो बातें दिखाए जो बहुत जल्द होने वाली हैं। देख, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। सुखी है वो जो इस खर्रे की भविष्यवाणी के वचनों को मानता है। मैं यूहन्ना ये बातें देख और सुन रहा था, और जब मैं देख और सुन चुका तो जो स्वर्गदूत मुझे ये सारी बातें दिखा रहा था, मैं उसकी उपासना करने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा। मगर उसने मुझसे कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कर। मैं तो सिर्फ तेरे और तेरे भाइयों यानी भविष्यवक्ताओं की तरह एक दास हूं जो इस खर्रे में लिखे वचनों पर चलते हैं। परमेश्वर की उपासना कर। उसने मुझसे यह भी कहा, इस खर्रे में लिखी भविष्यवाणी के वचनों पर मुहर मत लगा, क्योंकि तय किया गया वक्त पास आ गया है। जो बुरे काम करता है वो बुराई में लगा रहे, जिसका चाल चलन गंदा है वो गंदे कामों में लगा रहे, मगर जो नेक है वो नेक कामों में लगा रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र होता जाए। देख, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं और मेरे पास वो इनाम है जो मैं हर एक को उसके काम के हिसाब से देता हूं। मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, मैं ही पहला और आखिरी, शुरुआत और अंत हूं। सुखी हैं वो जिन्होंने अपने चोगे धोए हैं, ताकि उन्हें जीवन के पेड़ों का फल खाने का अधिकार मिले और वो उस नगरी में उसके फाटकों से दाखिल हो सकें। मगर कुत्ते, जादू टोना करने वाले, नाजायज यौन संबंध रखने वाले, कातिल, मूर्ति पूजा करने वाले, झूठ बोलने वाले और झूठ को पसंद करने वाले उस नगरी के बाहर होंगे। मुझ यीशु ने ही अपना स्वर्गदूत भेजकर तुम्हें ये बातें बताई ताकि मंडलियों का भला हो। मैं दाविद की जड़ और उसका वंश हूं और सुबह का चमकता तारा हूं। और पवित्र शक्ति और वो दुल्हन कहती रहती हैं, आ। और सुनने वाला हर कोई कहे, आ। और हर कोई जो प्यासा हो वो आए। जो कोई चाहे वो जीवन देने वाला पानी मुफ्त में ले ले। मैं इस खर्रे की भविष्यवाणी के वचनों को सुनने वाले हर किसी को ये गवाही देता हूं, अगर कोई इन बातों में कुछ जोड़ता है तो परमेश्वर इस खर्रे में लिखे कहर उस पर ले आएगा। और अगर कोई भविष्यवाणी के इस खर्रे के वचनों में से कुछ निकालेगा तो परमेश्वर उसे इस खर्रे में लिखी अच्छी बातें नहीं देगा, यानी उसे जीवन के पेड़ों में से खाने नहीं देगा और पवित्र नगरी में दाखिल नहीं होने देगा।
जो इन बातों की गवाही देता है वो कहता है, हाँ, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। आमीन। प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु की महाकृपा पवित्र जनों पर होती रहे।